हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए आप रेडी हो जाइए आज के लॉन्ग वीडियो के लिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है बट ज़रूरी था बोलना, एंड देयरफॉर मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। व्हाट लैक्स इन अ मैरिज दैट अपार्ट टू पीपल। शादी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके वजह से दो लोग, हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रही हूँ, वो लोग दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो इतने दूर हो जाते हैं कि डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। तो कुछ 10 ऐसे मुझे मेजर पॉइंट्स लगते हैं एज अ रिलेशनशिप काउंसलर, after knowing lakhs and several of stories, okay, real stories, real life marriage. So let's start. पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो है स्पार्क। देखिए, शादी चाहे अरेंज हो, लव कम अरेंज हो, फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, कुछ भी हो, मैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात कर रही हूँ। दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो मिलते अपने आप है या पेरेंट्स के द्वारा, वो सेकेंडरी बात है, बट बिकॉज दे आर एडल्ट एंड दे डिसाइड कि हाँ हमें शादी करनी एक दूसरे से। तो उस सिनेरियो में जो शुरुआत में एक एक एनलाइटमेंट होता है ना, एक स्पार्क होता है, वो विथ टाइम डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है। लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, विथ एज हमें चेंज होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप एक फैक्ट को नहीं झुठला सकते, जिसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ और यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स में भी आप देखिएगा, नेवर लेट योर इनर चाइल्ड बीइंग अलाइव। मरने मत दीजिए अपने इनर चाइल्ड को, और हर कोई वो ही ढूंढता है। आप देखते हैं हम किटी पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, मेल हो फीमेल हो, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, गॉसिप्स करते हैं, क्या करते हैं? आई यूज टू डू दिस व्हेन आई वॉज चाइल्ड, आई यूज टू डू दैट व्हेन आई वॉज इन द कॉलेज। कहीं ना कहीं हम बात तो उसी बारे में करते हैं। तो क्यों आप अपनी रोजाना की जिंदगी में ये मैच्योरिटी का बोझा लेके घूमते हो? तो स्पार्क जाने के रीजंस सेवरल हो सकते हैं, लेकिन हमें वर्क अपॉन करना है स्पार्क को मेंटेन करने का। आई नो इट कैन नॉट बी सेम, ऑफकोर्स बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब कुछ होता है, बट वंस इन अ वीक तो आप वो स्पार्क को एनहांस कर सकते हो, वंस इन अ मंथ कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में कर सकते हो। सो पहला रीज़न दे दिया, सोल्यूशन भी दे दिया। दूसरा रीज़न है एक्सपेक्टेशंस। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो मैं हर रिलेशनशिप में बोलती हूँ, चाहे शादी से पहले हो, शादी के बाद हो, किसी भी प्रकार का, बट हम यहाँ मैरिज और लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात पे स्टिक रहते हैं। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, वो भी एक डॉक्टर ही हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, एक्सपेक्टेशंस किल्स रिलेशनशिप। हाँ यस, ये 3 वर्ड्स थे, और वो फ्रेज लिटरली ट्रू है रियल लाइफ में। आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, या आप किसी फ्रेंड को या सिस्टर को या रिलेटिव को या कहीं पे भी आप ऐसे देख रहे हो कि देखो वो कैसे कर रहा है या वो कैसे कर रही है, एंड देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम योर स्पाउस। वहां होती है गड़बड़। जब आपने शादी के लिए यस बोला था, या फिर आपने डिसाइड किया था कि मुझे इससे शादी करनी है, उस टाइम पे वो जैसे थे वो आपको वैसे ही मिलेंगे। थोड़ा 19-20 होगा, थोड़ा ही चेंजेस होंगे, बट द कोर थिंग तो सेम रहेगी। तो हाउ कैन यू कंपेयर, हाउ कैन यू थिंक कि भाई ये भी वैसा ही करे जैसे वो कर रहा है या कर रही है? इम्पॉसिबल है। क्या आप कर सकते हो अगर वो आपसे सेम ही ऐसे एक्सपेक्ट करे? तो
तो बात यह है कि एक्सपेक्टेशन किल्स रिलेशनशिप, सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, फिर आपका स्पाउस आपके लिए जो भी करता है ना या करती है, इट्स मोर देन इनफ। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि हम भी उस हर एक चीज़ से गुजरे हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, या जिसके लिए मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, लोगों की बातें सुनती, तो मैं खुद भी उससे गुजरी हूँ। ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ मैरिज हो गए हैं, मोर देन 13 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए हैं, तो हमने भी यही डिसाइड किया कि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और वो तो एक्चुअली करता ही नहीं है, वो हमेशा हैप्पी होता है, मैं जो भी करती हूँ उसमें वो खुश होता है, मेरी ही बहुत डिज़ायर्स है। तो यहाँ मैं गलत हूँ तो मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो एक्सपेक्टेशंस रखने से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो ना, तो आपका स्पाउस अगर आपके लिए इतना सा भी करता है या करती है, वो आपको मिलियंस ऑफ हैप्पीनेस देती है और सेटिस्फैक्शन देती है। डेफिनेटली आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, ओके। थर्ड थिंग जिसकी वजह से शादियों में दरार और तकरार आती है, वो है थर्ड पर्सन। देखिए, वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पर्सन इन लॉज भी हो सकते हैं, दोनों साइड से यार। इन लॉज का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जैसे मैं लड़की हूँ तो मतलब लड़की के ससुराल वाले, नो, लड़का का भी तो ससुराल होता है ऑब्वियसली। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि लड़के का भी ससुराल होता है। यस, एंड इट्स कि भाई जमाई को वो देते हैं इम्पोर्टेंस, बट स्टिल कई घरों में मैंने देखा है कि मदर डॉटर फिर बैक बेचिंग भी करते हैं, गॉसिप भी करते हैं। ठीक है, मैंने भी बहुत कंप्लेन करी है सूजस की मेरी मॉम से। ठीक है, बट हमारे केस में हम हमेशा इक्वल ही रखते हैं, तो ये टॉपिक हमारे इसमें नहीं आता है। इन लॉज की जब बात आती है ना, तो दोनों साइड की आती है, हमारे साइड में, हमारे केस में। बट आपके केस में अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ डोंट लेट एनी थर्ड पर्सन इंटरफेयर इन योर मैरिज लाइफ, प्लीज़, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लॉज हो, फ्रेंड्स हो, एक्स हो, कलीग हो, आपका कोई क्रश हो, बीच में मत लाने दीजिए प्लीज़। डोंट कंपेयर विद दैट पर्सन और विद दैट ग्रुप और दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। आप देखना, आपको आपका जो पर्सन है, आपका जो स्पाउस है, उसमें मतलब खूबियाँ दिखेंगी अगर आप कंपेयर नहीं करोगे तो, है ना। और तीसरे इंसान को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दोगे तो। मेरी और सूरज की बहुत फाइट्स होती है, हम दोनों का गुस्सा बहुत है। ठीक है, ऐसे हम शांत हैं, बट हम लोग आप सोच रहे होंगे क्या बोलती रहती है मैम, बट जो फैक्ट है मैं आपको बताऊँ, हम लोग ना नाग नागिन जैसे, छंछड़ने का नहीं, दिस इज़ अ वर्ड, मतलब उंगली नहीं करने का, मीन्स सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, डोंट टॉक रबिश और समथिंग विच विल ट्रिगर नहीं करने का। तो हमारे फाइट्स होते हैं, है ना, होते थे, और अभी तो काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि हम ये जो मैं बोल रही हूँ ना, वो सब मैं एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ, मैं और मेरे हबी, तो उसके बेसिस पे आपको बोल रही हूँ मैं। और भी बहुत बेसिस है, बट अगर मैं आपसे बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि आपको बोल रही हूँ करने को और मैंने खुद ने नहीं करा, मैंने खुद ने भी करा है। तो यही बात हुई कि ये चीज़ हमेशा सूजस कहता है कि तीसरे इंसान की बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट थर्ड, इट्स अबाउट यू एंड मी, टॉक अबाउट यू एंड मी, राइट। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके स्पाउस के साथ इस तरह का डिस्कशन होता है, तो आप ये सूजस का डायलॉग ज़रूर बोलिएगा कि डोंट टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, ओनली टॉक अबाउट यू एंड मी, इट्स बिटवीन यू एंड मी। और चौथा पॉइंट उससे ही कनेक्टेड है, आप लोगों की जो भी डिस्कशन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा वॉटेवर हो रहा है, उसको थर्ड पर्सन से शेयर भी मत करिए। देखिए, आई अंडरस्टैंड शेयरिंग करना ज़रूरी है, वॉमिट करना ज़रूरी है, बट एक ऐसे इंसान से करिए जो आपको बूस्ट या ट्रिगर ना करे नेगेटिवली। हमारी लाइफ में होते हैं कुछ ऐसे लोग जो सुनना पसंद करते हैं विदाउट गिविंग एनी एडवाइस, विदाउट जजिंग अस। ठीक है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से आप डिस्कस करिए या अपनी बात रखिए या शेयर करिए, ओके, ना कि उन लोगों से जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएं। ठीक है, मतलब तोड़ने की जो बात करते हैं ना, ऐसे लोगों को नहीं हमको शेयर करना है।
ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो मैरिज में तकलीफ लाता है वो है हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। विथ ईयर्स टुगेदर एंड विथ एज, विथ मोर वर्कलोड, विथ किड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है तो हम टाइम नहीं दे पाते और हम सोचते थोड़ा मी टाइम कर लें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि प्रायोरिटाइज कैसे करना है। अगर कोई काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक वीकेंड पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ कर सकते हैं जो इनफ है 1 वीक के लिए, तो सारे काम को साइड में रखकर आप अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करिए। घर पे करना है घर पे करिए, घर के बाहर करना है घर के बाहर करिए, दैट इज़ अप टू यू। तो आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, ओके। इसको आप अपने हिसाब से मतलब को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरा बताती हूँ। संडेज़ को जनरली मैं क्लीनिंग पे जाती हूँ, आई गो फॉर द डीप क्लीनिंग एंड मतलब मुझे ये सब जो हाउस होल्ड कोर्स जो मैं अपने वीक डेज में वर्किंग की वजह से नहीं कर पाती हूँ, तो संडेज़ आई गो फॉर दैट। आई थिंक कि वो करती हूँ मैं, मतलब आई थिंक कि वो करना चाहिए मुझे, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। बट इन एनी केस ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, आज ये नहीं करना है, आज बस एक मूवी स्टार्ट करनी है, होम थिएटर करना है, पॉपकॉर्न्स, नाचोस एंड मी एंड माई हबी, देन वी डू दैट। गया काम भाड़ में, ओके। वो नेसेसिटी थी, वो ज़रूरत थी, वो प्रायोरिटी थी, गेटिंग। सो ट्राई टू, एक बहुत प्यारा वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एकदम कूल रहने का वो एक एग्जैक्ट एडजस्टेबल, यस एडजस्टेबल, यस दैट्स द करेक्ट वर्ड। एडजस्ट करिए दोनों, हाँ। मैं अकेली वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड भी, ओके। सुजेस ऑल्सो डज, वो भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मिड ऑफ द वीक में ही मुझे ऐसा मन कि भाई मुझे आज तो पानी पूरी खानी तेरे साथ और मुझे लॉन्ग राइड पे जाना है, मुझे कार ड्राइव पे नहीं, मुझे 2 व्हीलर पे जाना है। वो मुझे देखता है, हाँ लिटरली उसको है ज़रूरत, एंड ही डज, ओके आ जाओ बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि उसने मना नहीं करा है, बहुत बहुत हुए, बोल रही हूँ ना मैं। ऐसा एक टाइम आ गया था कि मैंने उससे बोलना ही बंद कर दिया था। बट वॉट वी डू इज़ वी डिस्कस, हम हमेशा प्रॉब्लम क्या है इससे ज़्यादा सल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, उस पर बात करते हैं और बात बहुत करते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स द पिलर ऑफ आवर रिलेशनशिप। तो आप भी ऐसा करिएगा, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। मतलब आपकी मैरिड लाइफ अगर उसको 4 चांद ना लगाना तो आप मेरा नाम चेंज कर लीजिएगा, सीरियसली। नेक्स्ट 7th पॉइंट जो मैरिज में तकलीफ़ लाता है वो है कि थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है पर वो फैक्ट है, किड्स। अब देखिए, उनको मैंने 3rd पर्सन में इसलिए नहीं यूज़ करा क्योंकि किड्स जो होते हैं वो हमारी मर्ज़ी से आते हैं, बाकी सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बट किड्स हम उनको इस दुनिया में लेकर आते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। तो कभी भी आप अपने बच्चों को कोई भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो और ना ही उनको किसी भी ख़राब हालत में छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका डिसीजन था उनको इस दुनिया में लाने का। ये बात कभी भूलिएगा मत, मैं कभी नहीं भूलती हूँ, तो आप भी मत भूलिएगा। सो उसका बस एक प्यार भरा सल्यूशन है कि वो छोटे छोटे जो हमें लूप होल्स इन टाइम में मिलता है, टाइम लूप होल्स मिलता है कि अगर बच्चा सो गया है या बच्चे सो गए हैं या फिर स्कूल गए हैं या एक 1 डे पिकनिक पे हैं, तो उस दिन आप बस समझिए कि भाई, या उस पल को आप समझिए कि मेरा और आपका समय है, मतलब आपका और आपके स्पाउस का समय है। अब उसको आप कैसे एंजॉय करना चाहते हैं कर लीजिएगा। सो बच्चों के नाम पे एक्सक्यूजेस कभी मत दीजिएगा, ना ब्लेम करिएगा ना एक्सक्यूजेस दीजिएगा, ओके ओके। 8th पॉइंट जो मैरिज में दूरियां लाता है
वो है टू सम एक्सटेंट आई थिंक ये डिसाइड करना कि किसका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल तो 90% 95% लोग में दोनों ही वर्किंग होते हैं। लाइक मैं, मेरे हस्बैंड, ऐसे आप लोग भी होंगे, बट कुछ केसेस में शायद होम मेकर भी होते हैं। तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सच में होम मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट देन एनी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। आई थिंक मुझे मेडिकल से ज़्यादा हार्ड लगता है होम मेकिंग। पता है मतलब जितने भी होम मेकर्स हैं इस बात से कोरिलेट ज़रूर करेंगे, रेजोनेट ज़रूर करेंगे कि किचन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कुछ ना कुछ, ओ गॉड, मेरे टारगेट्स अचीव हो जाते हैं लेकिन किचन का काम नहीं ख़त्म होता, या हाउस होल्ड कोर्स नहीं ख़त्म होते। सो पॉइंट ये है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसके 2 सिनेरियोज बताती हूँ। अगर आप वर्किंग है, ठीक है, दोनों वर्किंग है, तो भाई मैं ये करता हूँ और मैं वो करती हूँ, वो चीज़। और अगर आप होम मेकर है और लाइक हस्बैंड वर्किंग है, तो तुम क्या करती हो दिन भर? तुम तो घर पे ही रहती हो। देखिए, काफ़ी रील्स आप देख चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इन सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोल्यूशन पे बात कर रही हूँ कि व्हाट यू कैन डू इज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होगा ना, तो आप उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करोगे, उसके काम की रिस्पेक्ट करोगे, उसके नेचर की रिस्पेक्ट करोगे, वो आपके लिए जो भी अच्छा करेगा उसकी रिस्पेक्ट करोगे। और रिस्पेक्ट इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। कभी कभी प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट होता है। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फीलिंग्स चेंज होना, प्यार कभी कभी फेड भी हो जाता है। बहुत से केसेस में देखा है। लेकिन रिस्पेक्ट अगर है तो रिश्ता में वापस प्यार आ सकता है, मतलब रिश्ता बहुत प्यारा रहता है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट। एज बाइस नहीं होता है, ना ही कोई उसके बेसिस के पति है तो उनको रिस्पेक्ट देना है, पत्नी को नहीं देना। नो, रिस्पेक्ट। सो एक दूसरे के काम की इज्जत करिए, एक दूसरे की इज्जत करिए। ऑटोमेटिकली आपके मैरिड लाइफ में हारमोनियस रहेगा, यूनियन रहेगा, खुशी रहेगी। एंड नाउ 2 मोर पॉइंट्स। हाँ देखिए, शायद मेरे काउंटिंग में गलती हो सकती है, तो ज़्यादा ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, कम तो मिलेंगे नहीं। 9th थिंग इज कम्युनिकेशन ना करना। अब आप बोलेंगे मैम घुमा फिरा के आप कम्युनिकेशन पर आ गए, जानबूझ कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम कई बार अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को, विशेस को, एक्सपेक्टेशंस वर्ड तो नहीं बोलूँगी, बट विशेस को दबा देते हैं, ये सोच के कि यार छोड़ो ना, डिस्कशन हो जाएगा, छोड़ो ना, ये पॉसिबल नहीं है, अरे यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती। वो मत करिए। नो मैटर आपकी क्या एज है, शादी को कितने साल हो गए हैं, अगर आपकी कोई डिज़ायर है, कोई विश है ना, वो तो चल बढ़ती रहती। डिज़ायर्स का तो कोई वो है ही नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं है, एंडलेस होती हैं। तो आप अपनी डिज़ायर को डिस्कस करिए विदाउट गेटिंग जज। तो जो सामने वाला है वो आपको जज ना करे, इस बात की पहले आप गारंटी लीजिए सामने वाले से, और अपनी बात रखिए और बहुत प्यार से रखिए। अगेन एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी बात को समझेगा, बट मुझे इतना लगता है कि अगर एक रिलेशनशिप में दोनों उस रिश्ते को रखना चाहते हैं तो उस समय भले आपका स्पाउस उस बात को ना समझे, बट वो उस बारे में सोचेंगे ज़रूर। एंड हो सकता है कि वन ब्लू मंडे ऐसा हो जाए कि वो आपके उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने की बात भी करे, आपको सरप्राइज़ दे। कहने का मतलब ये है कि घुटिएगा मत, सप्रेस मत करिए अपने फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी बात को रखिए। पता है, मैं और सूजस इन 24 आवर्स में रोज़ 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर वी टॉक। अब वो हम व्हाट्सएप के थ्रू करें, कॉल पे करें, साथ में बैठ के करें,
गाड़ी में है उसमें बैठ के कहाँ बात करें, चलते फिरते बात करें, बट हम करते हैं। और हम दोनों के केस में सूजस से ज़्यादा मैं इमोशनल मैच्योर हूँ हम दोनों के केस में जस्ट हम दोनों के। सो बट ही इज़ वेरी क्लियर फेलो। तो क्या होता है, वो मुझे पूछता है आज का कुछ है, डज एवरीथिंग वेंट राइट, कुछ है जो तुझे बुरा लगा, कुछ है जो तुझे अच्छा, मतलब अच्छा लगा वो तो मैं बोल ही देती हूँ, बट बुरा लगना का मैं इजीली नहीं बोल पाती हूँ। मैं किसी की नेगेटिव ट्रेड्स भी इजीली नहीं बोल पाती हूँ। मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार नेगेटिव चीज़ सामने वाले को कैसे लगेगी, मैं स्टेप इन करती हूँ। पॉजिटिव सबको अच्छा लगता है, तारीफ सबको अच्छी लगती है, मुझे पता है, आई नो दैट थिंग। आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ, बात करते हैं, एक्चुअली वी कम्युनिकेट, उसमें सब आ जाता है, चाहे वो राशन ही क्यों ना हो, वो भी आ जाता है। तुमने वो नहीं मंगाया, मैंने तुम्हें बोला था, तुम ये भूल गए, मैंने ये वाला बोला था। बहुत मज़ा आता है, लिटरली बहुत, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई करिएगा। एंड लास्ट पॉइंट जो आपके मैरिज में तकलीफ़ ला सकता है और उसका सल्यूशन मैं बताती हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। हमेशा ये सोचिए कि हम साथ कैसे रह सकते हैं। दो इंडिविजुअल्स हैं, अपनी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, कल्चर एंड ओवरऑल, मतलब टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, दो सेम हो ही नहीं सकते। कितना भी आप लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हो, बट एग्जैक्टली सेम तो हो ही नहीं सकते। दो ट्विंस भी एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो आप तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो विथ मैनी अदर थिंग्स। सो माई पॉइंट इज़ कि जब भी कोई डिस्कशन होता है, जब भी लड़ाई होती है, जब भी आपकी अनबन होती है, काइंडली इग्नोर वो छोटा बच्चा बोल रहा है, सो आई कैंट से एनीथिंग, सो इग्नोर द नॉइज़, ठीक है। या मैं कह रही थी कि जब भी ऐसा कुछ नेगेटिव होता है आप लोगों के बीच में, टेक अ पॉज, है ना, अलग अलग रूम में चले जाइए, एक बाहर चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये सोचिए, ये मत सोचिए उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने उसको ऐसा बोला, नो नो, ये सोचिए साथ में कैसे रह सकते हैं। मतलब एट दी एंड ये सोचिएगा कि साथ में रहना इम्पोर्टेंट है। अब इस पे मैं थोड़ा सा रेड फ्लैग्स लेकर आ रही हूँ। अगर अब्यूसिव चीज़ हो रही है दोनों साइड में, कहीं पे भी, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं कि फीमेल्स के साथ ही होता है, मेल्स के साथ भी होता है, तो मैं उस चीज़ में तो कभी जेंडर बायस हो ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको बहुत ही जनरल वे में बोल रही हूँ कि अगर अब्यूसिव लैंग्वेज या फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या ऐसी चीज़ कि आप रह ही नहीं सकते उस इंसान के साथ, है ना। कितने लोग होते हैं जिनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, एंगर इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार, बट उनको एडमिट नहीं करना, उनको थेरेपी नहीं लेनी, उनको उस पर काम नहीं करना है, बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना और बाद में सॉरी बोल देना है। ऐसे में साथ में रहना नहीं है, उसी पल अलग हो जाना है। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, बट ये बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था कि भाई पर्सन इज फेसिंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो उस केस को छोड़कर एक जनरल लाइफ अगर है कि सब कुछ ठीक है, बट ये कुछ अलग चीज़ों की वजह सब कुछ अच्छा चल रहा है, फालतू में मतलब झगड़े हो रहे हैं ऑल दैट, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा और उसको स्ट्रेच करो, सोचो कि भाई मैंने ही डिसाइड किया था ना इससे शादी करने के लिए, तो फिर अब मैं सिर्फ नेगेटिव ही क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसके बारे में। साथ में कैसे रह सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में एंड इंस्टाग्राम रील्स में कि आफ्टर 8 years मैंने रीडिंग फिर से स्टार्ट करी। आई वॉज अ बुक वॉर्म टिल मैं एंटर कॉलेज। अरे कॉलेज तो छोड़िए, जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तक, बट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आई डोंट नो व्हाट, बट फिर मुझे बुक नहीं पढ़ना, मैं कितना भी
ऑनलाइन पढ़ सकती हूँ, बट मैं बुक नहीं पढ़ पा रही थी. And thanks to Dr. Anita, an occupational therapist and a very good friend of mine. She was reading this novel. It ends with us, okay? And I just read 2-3 sentences. I fell in love with the novel. And she said, do you want to read? I said, I don't know. ये second part है, मैं आपको first part लेकर आऊँगी. And she without fail लेकर आई. मैंने पढ़ा और उसमें ये बहुत प्यारा सेंटेंस है जो मेन उसका कैरेक्टर है ना, फीमेल कैरेक्टर, उसके साथ जो मेन कैरेक्टर है उसके हस्बैंड राइल. पीपल आर नाइदर गुड नॉर बैड. एवरी पर्सन डज गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. नाउ इट्स अप टू अस व्हाट वी हैव टू ग्रास्प. ठीक है, कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा और पूरी तरह से बुरा नहीं होता है. उसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें खराब होती हैं. जैसे कि आप मेरी ऑनोमेटोलॉजी रीडिंग में भी देख लीजिए, पर्सनैलिटी ट्रेट्स पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों बोलती हूँ, राइट. सो मैं आप तक वही बात लेना चाहती हूँ कि लास्ट एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप ये सोचिए कि ये इंसान पूरा गलत नहीं है यार, ये इसने गलत किया, पर उसके रेशियो में अगर हाफ द थिंग्स भी अगर ज़्यादा उसने अच्छी करी, लाइक 50-50 का रेशियो में भी, तो यू शुड थिंक कि भाई साथ में कैसे रह सकते हैं. और अगर आप उस डायरेक्शन में सोचने लगेंगे, एक अलग ही ऑप्टिमिज्म आपके अंदर थॉट प्रोसेस में आएगा और वो धीरे धीरे एनर्जी आप दोनों के बीच में आएगी. और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये मत सोचिए कि पहले वो ऐसा सोचे, आप शुरू करिए. अगर आप चेंज चाहते हैं आपके आसपास, आपके पार्टनर में, आपके कोई भी चीज़ में, स्टार्ट विथ योरसेल्फ. मैं अगर आज इतने कामली आपसे बात कर रही हूँ, आज सिंपोजियम इतना अच्छा से चल रहा है, मैं जो भी बातें आपसे बोल रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत फ्लॉज थे, अभी भी मुझे लगता है फ्लॉज हैं, बट आई हैव वर्कड अपॉन इट एंड लकीली आई गॉट पीपल जिन्होंने मुझे वो मेरे फ्लॉज बताए प्यार से. ओके, सो मैं कुछ भी अगर सूजत से एक्सपेक्ट करती हूँ ना, वो तो खैर काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिया, बट जस्ट मैं बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा करे, चाहत है भाई, क्या कर सकते हैं, बट पहले मैं देखती हूँ मैं ऐसा कर रही हूँ क्या. ठीक है, सो आप ये सोचिए कि हमें इसके साथ रहना है. पर्सन पूरा का पूरा बैड नहीं होता, पूरा का पूरा गुड नहीं होता. कुछ गुड थिंग है, कुछ बैड थिंग है. बैड थिंग अगर ठीक की जा सकती है तो कर सकते हैं, बट आप अपनी बैड थिंग को भी करिए. गुजराती मतलब आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन बड़ौदा, सो आई वॉज टिल 10th देयर. सो गुजराती सब्जेक्ट हमको 2nd स्टैंडर्ड से था एंड हिंदी सब्जेक्ट हमको 3rd से था. ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, साइड सब्जेक्ट वो. सो देर वॉज वन सेंटेंस, मैं आपको एक पोएम थी पूरी, बीजा ना तो 1 6 आप ना 18 6 वांक. नाउ दैट्स इन गुजराती. मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ कि दूसरों में फ्लॉज आप देख रहे हो कि इसने ये करा, इसने ये करा, ये है, वो है. दूसरे में तो चलो वो 1 या 1 to 10 के रेशियो में फ्लॉज है, आपके अंदर तो 18 से ज़्यादा फ्लॉज है. कभी आपने अपने आप को झांका है क्या? सो चेंज अपने अंदर लाइए. पहले खुद को देखिए कि आप खुद कैसे हैं और फिर सामने वाले को ब्लेम करिए. ठीक है, मैं तो बोलूँ ब्लेम ही क्यों करना है. अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, ऐसी अच्छी चीज़ हो, तो पहले आप खुद वो चीज़ करिए. अगर मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस, आई हैव टू मेक पीस विद इन मी फर्स्ट ऑफ ऑल. If I am only restless, I am not at peace, how can I expect peace around me or with the person I am living with? No matter it's my 7-year-old kid. Ponder करिएगा इस बात पे, ठीक है? So that's what in this video is. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आप जितने लोगों को शेयर करना चाहेंगे कर लीजिएगा, because it's all about marriage and marriage is a very huge institution, a complex institution, yet a necessary institution. Do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching the video. Take care.